बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी जीत होगी? नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव की? प्रशांत किशोर के पास क्या चुनौतियां आने वाली है 2025 विधानसभा चुनाव के लिए? क्या प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा होंगे? क्या प्रशांत किशोर बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात देकर 2025 में बहुमत हासिल कर पाएंगे प्रशांत किशोर? या फिर बनेगा बिहार में महागठबंधन की सरकार और जंगल राज और अधिकारी राज कायम होने वाला है? प्रशांत युवाओं के वोट बैंक से नीतीश कुमार जीत हासिल कर पाएंगे? आखिर कैसे हुआ नीतीश और प्रशांत किशोर में मतभेद? 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा रणनीति तैयार किया। जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, प्रशांत किशोर ने महागठबंधन का रास्ता चुना, जिसमें आरजेडी, जेडीयू प्लस कांग्रेस तीनों को मिलाकर प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ाया, गठबंधन की सरकार बनाने में मदद की। उसके बाद ही प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक दूसरे के काफी करीब हो गए। 2021 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाए, तभी प्रशांत किशोर नाराज हो गए। Face off that we're attacking in Bihar, that is Prashant Kishore versus Nitish Kumar. A war only seems to be intensifying. Prashant Kishore has Nitish Kumar is politically isolated, delusional, catching up on age. अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? 2023 में प्रशांत किशोर ने शुरू किया जन सुराज। जन सुराज उन्होंने कहा जनता का सुंदर राज। जन सुराज का मतलब क्या है? प्रशांत किशोर ने बिहार के सभी गांवों में घूमकर जन सुराज का मतलब समझाया। एक बिहारी 100 पे भारी बोलते हैं, वही है प्रशांत किशोर। बिहार में सबसे बड़े बिहारी प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने अकेले अपने दम पर बिहार की राजनीति को बदलने का फैसला किया। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी बनाकर बिहार को बदलने के लिए सामने आए। 2023 में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा के दौरान लोगों के बीच जाकर, खासकर गाँव में जाते थे प्रशांत किशोर, लोगों को समझाया और नीतीश के ऊपर सवाल उठाए। इतना मजबूत है। सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात करते हैं। प्रशांत किशोर 2025 में युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और बुजुर्गों को टारगेट कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए युवाओं के पलायन पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है, या फिर उनका भी दावा बाकी नेताओं जैसे रह जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों के बीच 10 महीने में जब यहाँ निजाम बदलेंगे तो इनको कितना दौड़ाया जाएगा, इनको अंदाजा नहीं है। आइए नीतीश कुमार के बारे में बात करते हैं। नीतीश कुमार सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं पर बल देना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है? नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थके हुए नेता हैं या प्रशांत किशोर ने कहा? यह सब सवाल आप लोगों के मन में होगा। हम आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा कीजिए, माँ न कीजिए। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए, फिर भी आप लोग बताएं कमेंट में, क्या नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं? क्या प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति 2025 का सबसे बड़ा बदलाव साबित होंगे?